नर्मदे हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी नर्मदा का सुंदर क्रम चल रहा है और उसी क्रम के चलते आज हमारा दिवस है 56वां। जी हाँ, 56वां दिवस और आज की तारीख है 2 दिसंबर। और ये जो आप सुंदर पवित्र स्थल देख रहे हैं, ये सुंदर मंदिर है जहाँ पर हमने रात्रि में विश्राम किया। चौरास नामक गांव में ये सुंदर राम जानकी जी का दिव्य मंदिर है। इस स्थल पर हमारी रात्रि का विश्राम हुआ और अब हमारी नर्मदा परिक्रमा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप सब अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें और माँ रेवा अपनी कृपा बरसाती रहें। नर्मदे नर्मदे हर। तो अभी हम चौरास गांव से निकले ही हैं कि हमने ये दृश्य आप भी देखें। विशाल भूमि का खनन कर दिया गया है, खोद दिया गया है और उधर जाकर के आप देख रहे हैं वो स्टेप डैम बन रहा है। नर्मदा मैया में स्टेप डैम वो बन रहा है, वो आपको देख रहे हैं। अभी काम चल रहा है और समय लगेगा उसमें। और ये कितना विशाल जगह का खनन हुआ है, आपको क्या ही बताओ। और कितने खनन हम दे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये जो नर्मदा जी की परिक्रमा लगाई जाती है, कहा तो ये जाता 3600 किलोमीटर की है, लेकिन ये इतनी बढ़ गई है कि 4000 किलोमीटर तक पड़ती है। और उसके भी आगे आने वाले अब समय में ये जो 4-5 डैम तो बड़े बड़े बन रहे हैं और ये स्टेप डैम ये तो अलग ही बन रहे हैं जगह जगह। तो इसकी वजह से परिक्रमा न जाने कितनी और बढ़ जाएगी। तो आप लोग में से जो भी आगे आने वाले समय परिक्रमा के लिए भूमिका बनाए तो ये सोच ले कि वो 4 महीने नहीं 7-8 महीने का समय लेकर के आए। और जैसे जैसे बढ़ जाए, क्योंकि डैम बनने से दूरी जो है ये मैया को रोक दिया जाता है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल घेर लिया जाता है। तो वो परिक्रमा की भी दूरी बढ़ती चली जा रही है। पहले यही परिक्रमा 2200 किलोमीटर की थी, फिर 2700 किलोमीटर, फिर अब 3600 किलोमीटर की कहते हैं, लेकिन होती 4000 किलोमीटर की है। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ 10 किलोमीटर लिखा है वहाँ हमें 22 किलोमीटर पार करना पड़ रहा है। इस तरीके से हमने जगह जगह की परिक्रमा दे करके हम आ रहे हैं, तो ये हमें अनुभव हुआ। और ये इन सब का कारण यही स्टेप डैम, कहीं कुछ ये उस दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, इस भाव से हमने आपको ये बताया है। नर्मदे हर। ये स्टेप डैम का प्रोसेस हमने पहले भी बताया और अब इस तरफ भी ऐसा ही हो रहा है। ये कितना बड़ा भूस्खलन जैसा कर दिया है कि हम आपको क्या ही बताएं। कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हम आगे से और आपको क्लियर करते हैं। और ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी आप परिक्रमा की योजना बनाएं तो एकदम पूरी तैयारी से आए कि 7-8 महीने से कम तो लगने वाले नहीं। जैसे स्टेप डैम और ये डैम बनते चले जा रहे हैं, ये परिक्रमा का विस्तार करते जा रहे हैं। तो बहुत हालांकि कई लोग गाड़ियों से भी लगाते, बसों से भी लगाते, बाइकों से भी लगाते, वो बात तो छोड़ ही दो, वो तो कभी भी लगा सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जब इतना लंबा समय, जब 4 महीने के समय को व्यक्ति नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर 7-7, 8-8 महीने तो नहीं। केवल संतों की बात छोड़ दीजिए और उन विरक्तों की बात छोड़ दीजिए जिन्होंने सब संसार से कोई रिश्ता नाता रखा ही नहीं है। बाकी हम जैसे संसार में रहने वाले लोग जो परिक्रमा करते हैं बेचारे, उनके लिए थोड़ा इतना लंबा समय निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन वो विचार करके आएंगे तो कठिन नहीं होगा। लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है। ये सब वहीं से भूस्खलन चलता चला आ रहा है और इतना ये दूसरी जगह है, वो नहीं है। और उसका ही उसी के जस्ट बगल में ये इधर भी हमने देखा। ये देखिए, अरे राम, ये थोड़ा देखा है, ये देखिए, ओहो, ये बाप रे।
हाँ जल भी है, उसमें नर्मदा जी का जल है। ये स्थिति है नर्मदे हर। अरे तुलसी मैया कहाँ हो? नर्मदे हर। और देखो मैया के तट का ऐसा आनंद है कि कभी पहाड़, कभी पर्वत आ जाते हैं, कभी खेत आ जाते हैं सूखे, कभी इतनी हरियाली, कभी इतनी हरियाली। देखो मंदिर लग रहा है। और ये तो खेत, ये खेत कि देखो ये सिंचाई हो रही है, चारों तरफ हरियाली, इतनी सुंदरता। और सूर्य नारायण भगवान का उदित होना। भुवन भास्कर आए नमो नमः, जय हो। आप सभी दर्शन करें। ये है मैया का दिव्य आनंद। और ये आनंद केवल पैदल चलने वाले को मिल सकता है, गाड़ियों में चलने वाले को कैसे मिलेगा? वो तो भाई उनको तो मजबूरी है। गाड़ी घोड़े से चलने वाले तो सड़क मार्ग से ही जा सकते हैं, और पैदल चलने वाले को हर मार्ग से चलना पड़ता है। गांव, खेत, नदी, पहाड़, पर्वत, मिट्टी, धूल, सब, हाईवे भी, सब कुछ। इसीलिए पैदल चलने वालों को जो अनुभव और अनुभूतियाँ होती हैं उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। वो तो एक अलग ही बात है। वो तो जब आप लोग आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। नर्मदे हर। देखिए और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपको कोई ना कोई साथ में परिक्रमावासी मिल ही जाए। अपने चलो, पूछते रहो, डटे रहो, दृढ़ रहो और मैया के शरणागत बन के रहो। सब रास्ते आपको अपने आप मिल जाएंगे, कितना भी क्लिष्ट मार्ग हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप देखिए ये पीछे माँ नर्मदा का दिव्य दर्शन। हम आप, ये माँ नर्मदा हैं, सुंदर दिव्य दर्शन है उनका, और बड़ा ही शांत स्थल है नर्मदे हर। ऐसा सुंदर स्थान है कि यहाँ पर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मैया नर्मदा के घाट पर है और इतना सुंदर बना है, और मैया का नित्य स्नान और बिल्कुल शांति वाला स्थल है। नर्मदे हर महाराज। सभी लोग, सभी प्रेमी भक्तगण, सब परिक्रमावासी सब आए हुए हैं, और बहुत सुंदरतम दृश्य है। आप देखिए बहुत अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए रुकने के लिए भी ऐसी सुंदर व्यवस्था है। देखिए सुंदर झोपड़ी बनाई है, इधर गद्दे रखे हुए हैं, ये परिक्रमावासियों के लिए ओढ़ने के लिए, ये सुंदर। और उधर प्रसाद बाल भोग बना रहे हैं महाराज जी, है ना। और कितनी सारी, देखिए कितनी सारी बैठने की व्यवस्थाएं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, पक्का स्थान है। और ये उधर से हम आए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ। तो वैसे अभी तक हमको ये दूसरा स्थान मिला है जहाँ पर चातुर्मास करने का हम अगर कभी जीवन में कोई संयोग बने तो ये स्थान चयनित किए जा सकते हैं। ये सुंदर आश्रम, और वो आगे जा कर के लेट बाथ की व्यवस्था है, लिखा ना, स्नान घर, शौचालय इत्यादि सारी व्यवस्थाओं से ये सुसज्जित है। ओम नमः शिवाय शिवालय है, बहुत सुंदर स्थान है नर्मदे। ये चौरास गांव के आगे अडिया गांव में, अडिया घाट में हम लोग बैठे हुए हैं और बाल पारायण हो रहा है हमारा। ये पारायण हो रहा है, इसमें चावल, इसमें पोहा भी है, सब कुछ है। नर्मदे हर। सब परिक्रमावासी प्रसाद पा रहे हैं बाल भोग का। नर्मदे हर महाराज जी भी पा रहे हैं और हम भी पा रहे हैं। नर्मदे हर। हम सब नर्मदा मैया के तट पर चल रहे हैं और नर्मदे हर, और हम विचार किया कि हम आचमन कर लें। नर्मदा जी का कितना प्यारा शीतल जल कितनी प्रेम से बही चली जा रही हैं। आप लोगों को भी दिखाई दे रही होंगी, देखिए वो उस तरफ जा रही है, खंबात की खाड़ी के लिए जा रही, वो जा रही है, वो जाती जा रही हैं। और अपने इस दंड को भी स्नान करवाते हैं कभी कभी जब घाट मिल जाता है। देखिए ऐसे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर। और माँ बोलती है डंडी को छोड़ना नहीं। और साथ ही साथ आए हम सब आचमन करें।
जाएगी। अरे नहीं होगी, हमको तो 2 मिनट लगेंगे। आप धीरे-धीरे, आप धीरे नहीं, मैं तो उससे लगाऊंगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। गौरा जाने के लिए हम लोग चलते जा रहे हैं किनारे किनारे। बहुत बड़ा रेत का, देखिए वृक्ष की संपत्ति और बहुत बड़ा रेत का ये स्थल। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे। रेत का आनंद लेते हुए हम महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी पीछे स्नान कर रहे थे तो पीछे रह गए। अब हम यहीं रुक गए हैं क्योंकि हमें मैया के किनारे किनारे ही जाना है। पहले तो अनगौर, फिर पतई, अनगौरा पतई। और ये मैया, पीछे मैया का दर्शन भी आप कर सकते हैं। और पूरा रेतीला स्थल है। और ये यहाँ ये सब देखिए रेत है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। लेट जाओ। नर्मदे हर। ये मैया का आनंद है। और अभी हम घाट घाट आ रहे हैं। ऊपर नीचे टेढ़ी बेढ़ी रास्ता है मैया की, बड़ी ही कठिन है। थक गई? कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। और ये जो अनुभूति, ये जो आनंद है ना, वो करनी ये पैदल में ही है भैया। पर आपको लग रहा होगा कि ये थके हैं। पहाड़ दिखा दीजिए। पहाड़ देखिए, ये पत्थर, ये सब, कहीं खेत, कहीं रेत, कहीं मिट्टी, कहीं खेत, सब कुछ मैया के यहाँ पर। और मैया के साथ साथ रहने में बड़ा आनंद। मैया के साथ साथ चलना यानी वैकुंठ लोक में रहना है। नर्मदे हर। इनका भैया। और ये हमारे साथ एक और भैया जी जुड़ गए। नर्मदे हर। होशंगाबाद साइड से आप आए हुए परिक्रमा में हमारे साथ जुड़ गए। ऐसे मैया के अनेकों भक्त हैं जो समय समय पे जुड़ जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर चलते जाते हैं, सब छूटते हैं, फिर मिलते हैं, फिर ऐसी तो परिक्रमा होती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये इधर का दिखाओ। ये सुंदर, ये पूरा हर। तो अभी हम परम पूज्य संत श्री नित्यानंद जी महाराज जी के जन्म स्थान कौन सा, अनगौरा में आए हुए हैं। और जी आप थोड़ा सा बताएं, फिर हम बाबूजी का उसके लिए बोलेंगे। ये महाराज जी हमारे आप भी परम पी लीजिए। पूजनीय हैं। महाराज जी का जन्म स्थान है। अच्छा। हाँ, और ये पूरा आप देख रहे हैं जगह स्थल हाँ, हाँ। उनका है। और ये नर्मदा के तट पे अच्छे संत हैं हरियाणा में, और हर जगह भागवत और गीता का बहुत अच्छा। हमने सुना है पिछले साल 1-2 साल पहले आपने भी उनके साथ परिक्रमा का क्रम शुरू किया महाराज था। जी के साथ हमने लगाई नारेश्वर से बुद्धनी घाट। वाह। वो महाराज जी ने पूरी परिक्रमा लगाई। हाँ, अच्छा। रघुवंशी जी एक है। अच्छा, उनके साथ में तो आप चाचा जी, हाँ, चाचा जी हैं? हाँ। आप चाचा ये भाई, जी? भाई। अच्छा, ये आप भैया जी हैं भैया। और आप चाचा जी हैं। चाचा जी। नर्मदे है। आप नर्मदे बताइए है। इस स्थान के बारे में बता दीजिए। और महाराज जी के लिए भी बताइए थोड़ा। आप नित्यानंद महाराज जी के लिए कैसे उनका ये मतलब बने, IAS की पोस्ट छोड़ के। कितना त्याग और किया। वो उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, आप बताइए। बताएं थोड़ा। नहीं, ये हमसे जानकारी नहीं लाई मैंने पहले। नर्मदे है। कयू माता जी मना कर हैं। हाँ, हाँ। आज्ञा नहीं। तो उन्होंने फिर पूछा ही नहीं। फिर बाद में पूछा तो महाराज जी ने कहा ये जो कुछ तुम कर रहे हो सब ठीक है। वाह। माता जी ने बोली। हाँ, नीचे नहीं हुआ। सही है। ये तो बड़े बड़े भाग्यों की बात है। ऐसा कहीं हो ही नहीं पाता है। बहुत जल्दी आदमी ये इस निर्णय पे नहीं पहुंच पाता है। अगर पहुंच गया तो वो बहुत बड़ा संत ही है। और ये इसीलिए इतनी आसान तपस्या नहीं है उनकी। ये धान रखिए, धान भी बहुत, ये कौन सी ये चावल है? पूसा बासमती है। पूसा बासमती, बहुत एक नंबर का चावल है ये तो। बहुत अब हम सुंदर। लोगों के लिए भोजन बन रहा है यहाँ पर। हाँ, खिचड़ी प्रसाद बना उनका है। प्रसाद पाके जाएंगे। वो यहीं पे चाची जी बना रहे अभी हैं। कॉफी पी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए कॉफी भी बन के आ गई है। मैं ज्यादातर गांव में कॉफी मिलती नहीं है, दूध मिलता है तो हमें पाउडर लेके रखना पड़ता है, फिर हम बना लेते हैं। लेकिन यहाँ हमें कॉफी मिल गई।
और महाराज जी ये के महाराज यहाँ जी आके के आनंद आ गया। और देखिए कि एक वास्तव संत में। के स्थान में आकर के अनुमति। वहाँ बैठ करके हाँ, कैसी दिव्य अनुभूति हो रही है और बगल में ही नर्मदा मैया बह रही और हैं। क्या। तो आप और विचार उनका करें कि कितना परिवार अच्छा भी लग रहा है पूरा मतलब परिवार। कि, ये भैया जी भी हमारे साथ चल रहे हैं परिक्रमा में नर्मदे हर। मैया के किनारे कितनी सेवा कर रहे हैं। हाँ एक दूसरे प्रेम है, हाँ परिवार में प्रेम होना बड़ा परिवार में बहुत बहुत मुश्किल है। प्रेम ये होना परिवार बहुत में एक जरूरी साथ जोड़ के चलना सही ये बात। अद्भुत है। यहाँ के इतना अद्भुत अनुभूति तो व्यक्त नहीं कर सकते। बड़ा प्रेम मिलता नर्मदे है। हर में नित्यानंद जी महाराज जी के परिवार में हम लोग थोड़ा खिचड़ी प्रसाद पाते हुए नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हाँ 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 ले आई। अच्छा ठीक है। नर्मदे हर दुर्गम मार्ग नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर है ही ऐसा मार्ग क्या करोगे। दिन में ही चलने का है ये रात को चलने का है ही नहीं और इसीलिए एक से भले दो होते। ऐसे लोटे तो पड़ सकते। नित्यानंद महाराज जी झूम के हंसे, जोर से हंसे, हम लोगों को दौड़ता भागते थे। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर। सुबह का टाइम था। बात है, कम से कम 15 गन्ने लगे कैसी हवा। नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर 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 नर्मदे हर। गन्नों के हिलने से हवा से कितनी आवाज आ रही। नर्मदे हर यही है मैया का दुर्गम रास्ता। सुपर नर्मदे ऐसा लग रहा है जैसे कोई नर्मदे नर्मदे हर। तो अभी हम इस समय हैं पतई घाट पतई गांव में और अभी हमने स्नान भी किया। सुंदर मंदिर का आपको दर्शन करा रहे हैं। भोले बाबा की जय। ये यहाँ के सिद्ध महादेव मंदिर। यहाँ नर्मदा खंड में जो नर्मदा जी के किनारे शिवलिंग है वो सब सिद्ध हैं अपने आप में। नर्मदे हर दिव्य दर्शन है। भोले बाबा गणेश जी और इधर सारे देवी देवता विराजमान हैं। आप दर्शन करें और जय हो। ये शेर इधर शेर बने हैं हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। सुंदर। ये कौन? नंदी जी महाराज। और ये कौन से वाले संत हैं? यही दादाजी। हाथी के यही दादाजी हैं। इन्हीं का स्थल है। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा भगवान की जय। आदिदेव ये शंकरा यहाँ शिवाय शंकरा कई वाले महाराज जय हो शंकरा भंडारे में घी की कमी हो गई तो उन्होंने नर्मदा जी से जल ला करके कढ़ाई में वो जल डलवाया तो वही घी का काम उसने किया और सबके लिए प्रसाद। नर्मदा जी का दिव्य दर्शन करें। कन्याओं का विवाह करवाते थे। सब कुछ बहुत दिव्य दर्शन है। बहुत सुंदर ये मंदिर है। अद्भुत। नर्मदे हर। पीछे नर्मदा जी का दर्शन। नर्मदे हर। अभी हम हैं पतई गांव में पतई घाट में भी हमने स्नान भी किया और आपको सुंदर शिवालय का दर्शन। नर्मदे हर बाबा। बाबा ने पहले दर्शन कर लिए। आज
बाबा को बुखार आ गया था, बाबा अच्छे हो गए। अच्छे हो गए, भोलेनाथ की कृपा। आ जाओ बाबा। कृपा है मैया की। ये देखो आप दर्शन करें, इतना सुंदर शिवलिंग है, पूरा दिव्य शिवलिंग है ये। कैसा बनाया, भोलेनाथ विराजमान है, शेषनाग चारों तरफ लिपटे हुए हैं और इधर मीराबाई ठाकुर जी के साथ हैं हमारी। और ये संत रविदास जी हैं, साईं बाबा, माँ शारदा, कबीरदास जी, संत नामदेव जी, चैतन्य महाप्रभु, सभी भक्त यहाँ विराजमान हैं। आप दर्शन करें। और इधर विष्णु जी हैं, इधर विराजमान हैं। हाँ, परिक्रमा के क्रम में हैं, तो पहले से ही हमारी परिक्रमा चल रही, तो हम पूरी परिक्रमा भोले बाबा की तो वैसे भी नहीं दी जाती। नर्मदे हर, ये ब्रह्मा जी हैं। कितना सुंदर मंदिर है। और ये संत हैं नित्यानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज, धूनी वाले दादाजी। ये धूनी वाले दादाजी हमारे सब प्रणाम करते हैं। ऋषभ देव जी, सूरदास जी, गुरु नानक देव जी, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन हैं। क्या ही कहना। महात्मा बुद्ध चारों तरफ जहाँ पर भी देखो, हनुमान जी महाराज अपने भावभीनी मुद्रा में विराजमान हैं। ये ऐसा मंदिर है। और के लिए ये दो हाथी हैं। ये हाथी यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं और यहाँ से फिर लोग आते हैं। ये सुंदरतम मंदिर, ये भी शिवलिंग है, आप देख रहे हैं। ये मंदिर बहुत बृहद है, बहुत सुंदर है। आप दर्शन करें, बहुत सुंदर मंदिर है। इस पतई घाट की महिमा ही कुछ अलग है। बहुत सुंदर मंदिर। नर्मदे हर। ये पूरा दिव्यतम स्थल है, बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पतई का। और वहाँ पर आप देखें, वहाँ पर घाट का स्थान दिया हुआ है, उधर से जाते हैं जहाँ हम स्नान करके आए। नर्मदे हर, नर्मदे। मात्र तीर्थ जो नर्मदा के दक्षिण तट पर संगम के समीप स्थित है, वहाँ भक्त जनों को यात्रा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह नर्मदा का तट योगिनी माताओं का प्राकृतिक स्थल है। 64 योगिनियां जो होती हैं और वहीं से प्रकट हुई। योगिनी माताओं ने श्री शंखशोभ है, हे महेश्वर आपकी है, पर पृथ्वी पर हमारे नाम से भी यहाँ तीर्थ होना ही चाहिए। ये किसने कहा? माताओं ने शंकर भगवान से कहा।
सब लोग परिक्रमावासी प्रसाद पाते होंगे रात्रि में, भरता बाटी। कितनी संख्या बढ़ गई परिक्रमावासियों की, आप देखिए ये पूरी संख्या बढ़ गई है। इधर भी देखिए, उधर तक लोग बैठे हैं। ये हमारी तुलसी मैया बाबा बैठने नर्मदे है, नर्मदे है। और प्रसाद आपको दिखा रहे हैं, दाल और बाटी और ये भरता और ये गुड़। ये देखिए भरता भी है, उधर दाल बाटी है, गुड़ है। महाराज जी की ताली जी है। नर्मदे।